माँ जी, आप समझाते क्यों नहीं अपने बेटे को? बताइए ना। अरे मेरी माँ क्या बताएगी? चुप कर, मैं कह रहा हूं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब मुझे सब सब बता, क्यों कर रही थी मेरे माँ के साथ ऐसा? अरे बता ना। तो आपको जानना है ना कि मैं आपकी माँ के साथ ये सब कुछ क्यों करती हूँ, और आपने सब कुछ देख भी लिया है ना, तो सुनिए इसका रीजन भी। मुझे आपकी माँ सिर्फ और सिर्फ इस घर में बोझ लगती है। अरे आप तो चले जाते हो सब कुछ छोड़ के बॉर्डर पे, अपने में बिजी रहते हो, और अपनी माँ का बोझ मेरे मत्थे पे रख के चले जाते हो। और झेलता कौन है? सिर्फ और सिर्फ मैं। पूरा पूरा दिन मुझे इस बुढ़िया को झेलना पड़ता है। कहीं पे भी जाओ तो इसे साथ ले जाना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि इस बुढ़िया को कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अब मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, समझ में आया? और इसलिए मैं इस बुढ़िया के साथ ये सब कुछ करती हूँ। शायद तू एक बात भूल रही है कि मैं अपनी माँ से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे लिए ना दो ही मेरा माँ है, एक वो माँ जिसके लिए मैं देश का रक्षा करता हूँ बॉर्डर पे, और एक ये मेरी माँ जिसने मुझे इस लायक बनाया है। और तू उस पे ही अत्याचार कर रही है। तेरी इतनी औकात नहीं। अब ना तू निकलेगी इस घर से बाहर, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुझे दूंगा डिवोर्स। चिंटू, ये तुम क्या बोल रहे हो? अपनी इस माँ के लिए अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल रहे हो? हाँ, मैं अपनी माँ के लिए तुझे इस घर से बेदखल कर रहा हूँ। निकल, मुझे मजबूर मत कर, वरना मेरा ये हाथ उठ जाएगा। ठीक है, मैं ही निकल रही हूँ। वैसे भी मुझे नहीं रहना इस बुढ़िया के साथ। माँ, मुझे माफ कर दे। आज तुझे ये दिन देखना पड़ रहा है ना, तो बस मेरी वजह से देखना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दे माँ। नहीं नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं माँ, सारा गलती मेरा ही है। मेरे वजह से तुझे आज ये दिन देखना पड़ा। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। पर अब नहीं।